नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ है सचिन अरोरा और अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। निर्भया गैंगरेप केस में तिहाड़ जेल में बंद दोषी विनय शर्मा ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गैंगरेप के मामले में मिली है फांसी की सजा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। राजनाथ ने कश्मीर को दिया पीएम मोदी का मैसेज, कहा बच्चों को पत्थर थमाना बंद करो। श्रीनगर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात, कश्मीर के हालात पर की गई बातचीत। राजनाथ सिंह ने पीडीपी के नेताओं से भी मुलाकात की, कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए बातचीत। राजनाथ के कश्मीर दौरे को कांग्रेस ने बताया अच्छा कदम, कहा कश्मीर में अमन के लिए अच्छी पहल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डिग्री कॉलेज के पास ब्लास्ट धमाके में करीब 18 लोग घायल, घायलों में सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन के सीओ भी शामिल। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आईजी ब्लास्ट के पीड़ितों को सरकार की मदद, पीड़ितों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पीएम मोदी और बलोच नेता अकबर बुख्ती की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरे लोग। नौसेना की स्कॉर्पियन पनडुब्बियों से जुड़ा टॉप सीक्रेट डेटा लीक, पनडुब्बी से जुड़े 22,400 पन्ने 2011 में हुए थे लीक। स्कॉर्पियन पनडुब्बी लीक मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिए जांच के आदेश, नेवी चीफ को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। पनडुब्बी लीक मामले में कांग्रेस ने पूछा, कहा गई पीएम मोदी की पैनी नजर। गुलाम नबी आजाद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, कहा दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। किराए की कोख पर सरकार सख्त, कैबिनेट ने कमर्शियल सरोगेसी रोकने के लिए मंजूर किया बिल। लिविंग कपल, सिंगल पेरेंट, समलैंगिक जोड़ा नहीं ले सकते सरोगेसी का सहारा। किराए की कोख पर सुषमा स्वराज का कड़ा बयान, कहा लोगों ने जरूरत की चीज को बनाया शौक, नामी हस्तियों ने बच्चे होने के बावजूद सरोगेसी का लिया सहारा। प्रगति की 14वीं बैठक में पीएम मोदी ने छात्रों की समस्याओं पर जोर दिया, 5 से 18 साल के बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर तेजी लाने का निर्देश। देश भर के सरकारी अस्पतालों की ग्रेडिंग के लिए मरीजों से लिया जाएगा फीडबैक, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 29 जुलाई को योजना की करेंगे शुरुआत। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट में राहुल के वकील की दलील, कहा आरएसएस को नहीं बताया था महात्मा गांधी का हत्यारा, सुप्रीम कोर्ट ने मानी राहुल के वकील की दलील। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान पर वेंकैया नायडू ने निशाना साधा, कहा उम्मीद है भविष्य में आरएसएस पर सोच समझकर बोलेंगे राहुल गांधी। जेएनयू में छात्रा से रेप के आरोपी अनमोल रतन ने दिल्ली के वसंतकुंज थाने में सरेंडर किया, आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। जेएनयू रेप केस में पीड़ित लड़की का बयान दर्ज, पटियाला हाउस कोर्ट ने लिया बयान, पीड़ित लड़की आरोपों पर कायम। भारत में हवाई सफर करने वालों को उड़ान के दौरान मिल सकती वाईफाई की सुविधा, केंद्र ने जल्द फैसला लेने के संकेत दिए। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए नितिन गडकरी को चुनाव प्रभारी बनाया, लक्ष्मण गिलुआ बने झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। गाजियाबाद में बीजेपी नेता तेवतिया पर हमले के आरोप में एक और गिरफ्तारी, हमले के वक्त कार में पीछे वाली सीट पर बैठा था आरोपी, कहा मनीष नहीं चलाई थी गोली। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी, अस्पताल में डेंगू के पनपने से उसे रोकें, 28 अगस्त तक का दिया वक्त। मुंबई से अमेरिका के न्यू जर्सी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, तजाकिस्तान के लिए डायवर्ट किया गया। देश भर के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सुबह से ही भगवान कृष्ण के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद, आने और जाने वालों के लिए अलग अलग रास्तों का इंतजाम। शिरडी के साई मंदिर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिर को खास तौर पर सजाया गया, भारी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में इस्कॉन मंदिर में खास इंतजाम, भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए महारसोई में तैयार हो रहे हैं 5,243 पकवान। मुंबई में दही हांडी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर हो सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में दही हांडी की ऊंचाई बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, उत्सव के दौरान 20 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं टांगी जा सकेगी हांडी। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमएनएस का विवादित पोस्टर में लिखा दही हांडी की तैयारी करो, कोर्ट को देख लेंगे, विवाद बढ़ने के बाद पोस्टर हटाया। नागपुर में जन्माष्टमी के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरेआम लहराई तलवार, जन्माष्टमी के मौके पर निकाला था जुलूस।
मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मामूली बहस के बाद हंगामा, स्थानीय लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दिल्ली विधानसभा में जीएसटी बिल को मंजूरी मिली। जीएसटी बिल की मंजूरी देने वाला दिल्ली 8वां राज्य बना। जम्मू के वैष्णो देवी भवन के पास खिसकी चट्टान, चोट लगने से सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। अलकलामा मामले में निलंबन के फैसले को एक तरफा बताया। दिल्ली में एसीबी ने एक पटवारी को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फार्म हाउस के मालिक से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में गवाह ने सीबीआई के खिलाफ केस किया। 21 साल बाद भी इनाम के 10 लाख नहीं देने का आरोप। बिहार में 3 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन में फंसे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश पर नियमों की अनदेखी का आरोप, केंद्र सरकार ने जताई आपत्ति। कानून व्यवस्था पर लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट, पत्रकार भी घायल हुए। यूपी के बलरामपुर में मनरेगा योजना में धांधली का खुलासा। कई साल पहले मर चुके लोगों और गांव छोड़ चुके लोगों के नाम पर हो रहा है भुगतान। नोएडा के सेक्टर 63 में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी पर एसटीएफ का छापा। 13 लड़कियां समेत 53 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में घर में घुसकर रेप की कोशिश, पुलिस ने शिकायत करने पहुंचे पीड़ित के भाई पर ही दर्ज किया केस। पीड़ित परिवार ने एसपी से इंसाफ मांगा। झारखंड के खूंटी में उग्रवादियों पर कार्रवाई, पुलिस ने पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 बच्चे झुलसे, 2 की इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में बेकाबू बस पलटकर घाटी में गिरी, 3 लोगों की मौत, 40 घायल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दर्दनाक कार हादसा, 2 लोगों की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बेकाबू कार की तस्वीरें। दिल्ली के न्यू सीलमपुर में गड्ढे में गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत, पार्क में बारिश के पानी से भरा था गड्ढा, पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में खराब लिफ्ट बनी एक युवक की मौत की वजह, कई दिनों से खराब थी लिफ्ट, बिल्डिंग में कई कंपनियों के हैं दफ्तर। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश में फंसे दंपत्ति को बचाया गया। अंडरपास में पानी भरने की वजह से फंस गई थी दंपत्ति की कार। यूपी में ललितपुर जिले के एक गांव में जंगली भालू के घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर जंगल में छोड़ा। झारखंड के देवघर में एक घर में घुसा अनजान जानवर, वन विभाग ने पकड़कर जानवर को सौंपा। यूपी के जौनपुर में गंगा और गोमती नदी उफान पर, सड़कें पानी में डूबे, घरों के अंदर पानी घुसा। यूपी के बांदा में केन और यमुना नदी में आई बाढ़ से तबाही, करीब 4,500 मकान ढहे, हजारों लोग बेघर।